हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एलाइड विषयों के बारे में, जो कि मुख्य रूप से वर्ग 1 में जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 मई 2021 को एक समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है DPI के सभागार में, जिसमें जितने भी होल्ड और रिजेक्ट प्रकरण हैं उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि क्या वह नीति और नियमों के अनुसार सही बैठ पा रहे हैं या नहीं। जो छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से होल्ड किया गया है उनके साथ में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है अतिथि शिक्षकों की, एलाइड सब्जेक्ट वालों की, और भी कई ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र यदि दूसरे प्रदेश का है तो वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा निकल करके सामने आया है, तो इन्हीं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ पर इनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलाइड विषयों के बारे में, क्योंकि जब रूल बुक में इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, एलाइड वर्ड का कहीं पर भी वहाँ जिक्र नहीं था, इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रही और एलाइड सब्जेक्ट वालों ने एग्जाम दिया और मेरिट में उच्च स्थान बनाया, लेकिन उसके बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं। कहीं कहीं पर इनको होल्ड प्रकरण में शामिल किया गया और कहीं कहीं पर सिरे से ही नकार दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में इससे संबंधित काफ़ी कुछ चर्चा की गई है, तो आज हम उसी का विश्लेषण करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये पत्रिका की एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और जिसमें जो प्रमुख हेडिंग दी गई है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 पदों का मामला सत्यापन में रिजेक्ट और होल्ड पर रखे दस्तावेजों की समीक्षा करेगी आयोग। सह विषय में PG करने वाले उम्मीदवारों को नहीं किया गया मान्य। आइए दोस्तों, इंटरनल में चलने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या जानकारी है, क्या विश्लेषणात्मक एक रिव्यू है। देखिए दोस्तों, इसमें सब वही बातें हैं कि 15,000 पदों पर भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने जो कि वेरिफिकेशन स्टार्ट होना था, तो कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया और आगे की डेट क्या होगी ये अब कुछ समय बाद पता चलेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र के सह विषयों से यानी कि एलाइड सब्जेक्ट से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार ज़्यादा परेशान हैं। उदाहरण के तौर पर सिर्फ जीव विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से MSc करने वाले उम्मीदवार ही पात्र हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आदि जो कि एलाइड सब्जेक्ट हैं और इसके अलावा भी कई सारे हैं कि उम्मीदवारों को भर्ती के लिए मान्य नहीं किया जा रहा है। इनमें सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज रिजेक्ट और होल्ड श्रेणी पर रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती के लिए PEV द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा की रूल बुक व आवेदन और शासन के नियम सिर्फ मूल विषयों से PG डिग्री होने का उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित विषयों में आवेदन बुलाए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती में भी सह विषय से स्नातकोत्तर करने वाले उम्मीदवारों को योग्य माना गया है, पात्र माना गया है और उनका सिलेक्शन किया गया है। ठीक है। उसके बाद में जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि संबंधित विषय का अर्थ ये भी है कि मूल विषयों से संबंधित विषयों में PG होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहां पर सत्यापन किया गया है और जो भी उससे संबंधित अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा जो मूल विषय हैं, जैसा कि जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, उनको ही मान्य किया जा रहा है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस इत्यादि को मान्य नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, इसके संबंध में बात है कि बायोसाइंस मूल विषय है लेकिन फिर भी होल्ड पर रखा गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में यहाँ भी चर्चा की गई है कि सत्यापनकर्ताओं द्वारा बायोसाइंस से स्नातकोत्तर करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेज भी होल्ड पर डाल दिए गए, जबकि बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय के बायोसाइंस डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव का कहना है कि ये जीव विज्ञानी है, इसलिए इस विषय को जीव विज्ञान मान्य किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सत्यापन प्रोसेस में इनको इनवैलिड मानते हुए बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि जयश्री कियावत जो कि आयुक्त हैं लोक शिक्षण की, उनका इसके बारे में क्या कहना है। दोस्तों, कियावत मैडम कहती हैं
कि ये प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। सत्यापन केंद्रों से जिन प्रकरणों को होल्ड पर रखा गया है या रिजेक्ट किया गया है उनका हमारी कमेटी परीक्षण करेगी ताकि किसी उम्मीदवार का अयत ना हो। इसलिए अच्छे से परीक्षण करने के बाद संतुष्ट होने पर ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कहना है जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण का। तो दोस्तों काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और इसका मूल कारण रहा है कि किसी भी प्रकार से रूल बुक में इसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाना, क्योंकि वहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट नाम से वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी कन्फ्यूजन में लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पास हुए, मेरिट में अपना स्थान बनाया और गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ही कन्फ्यूजन पैदा करके सभी लोगों को परेशान किया हुआ है। तो दोस्तों आगे उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख की मीटिंग में इसको भी लिया जाएगा और निश्चित रूप से यदि ये पक्ष में बात आ जाती है कि एलाइड सब्जेक्ट को मान्य किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी सभी के लिए, क्योंकि सिलेक्ट हो चुके हैं और 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का। अब निर्णय जो भी होगा सभी के सामने होगा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों को शेयर की, और अब आगे जो भी जानकारी आती है और वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होता है, और ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि कोरोना का प्रभाव पूरे देश पर, मध्य प्रदेश पर किस प्रकार का पड़ने वाला है, क्या केस कम होंगे या केस में बढ़ोतरी होगी, उसके आधार पर ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।